Hey everyone, how are you all? Welcome back to Sapna Master IELTS. I will be telling you something related to writing task 1 as we did yesterday. जैसे हमने कल किया था intro, overview, कैसे body paragraphs लिखते हैं, how you can score band 7 in this IELTS exam in writing task. Yes, this is again a sample answer. Full sample answer I will provide you so that you understand each and every detail of it. Correct. So this is कल हमने किया था bar graph. Today I have provided the line chart. अब line graph को कैसे trends कैसे होते हैं? First of all, I would like to show you what is the line graph here. This is the line graph about radio and television audiences. ये Cambridge की book से है and yes ये बहुत बार students ने किया होगा, but I will tell you कि हम इसको rephrase कैसे करें. पैराफ्रेजिंग क्या होता है, ट्रेंड्स कैसे यूज करते हैं, और बॉडी पैराग्राफ्स में व्हाट काइंड ऑफ वोकैबुलरी शुड बी यूज सो दैट यू कैन रीच टिल 7 बैंड्स. तो ये सबसे पहले मेरे पास इंट्रोडक्शन है, राइट, एंड देन वी हैव द चेंज कैसे करना है. सो वी विल क्विकली स्प्लिट द विंडो सो दैट आपको अंडरस्टैंड करना इजी हो जाए. लाइक दिस. नाउ दिस इज द ग्राफ इन फ्रंट ऑफ मी. आप चेक कर लें इस ग्राफ में ये इस एक्सिस पे क्या है, टाइम ऑफ डे और नाइट. मतलब 6 in the morning, देन 12 noon है, 12 midnight है, अगेन अर्ली मॉर्निंग. ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है आपके पास, परसेंटेज ऑफ यूके पॉपुलेशन. यूके पॉपुलेशन इधर दे रखी है और इधर रेडियो और टेलीविजन कौन कौन देखता है, कब टाइम पे देखा जाता था, सबसे ज्यादा कब देखते थे, ये उसके बारे में. मूविंग टू द इंट्रो पार्ट. इंट्रो में यू कैन सी द ग्राफ बिलो शोज रेडियो एंड टेलीविजन. ये हमें दिया था, हमने इसको चेंज कर दिया. द लाइन ग्राफ इलस्ट्रेट्स द, ये परसेंटेज दे रखा है इसलिए आई हैव रिटन प्रोपोर्शन ऑफ पीपल, हमने उसको टोटली चेंज कर दिया. इन द यूके जिन्होंने, I will not write the same thing, radio and television audiences. I have changed this into who watched TV and listened to the radio over 24 hours. और ये कब से कब तक है, you can see from here, October to December 1992. It means आप यहाँ से भी lines उठा सकते हैं and you can write in your writing task. Right, I am giving you each and every detail so that it becomes very easy आपके लिए, समझ में आ जाए आपको हर एक details how to write about it. Then this is the intro. ये आपका intro हो गया which is finished. अब मुझे चेक करना है overview. Now look at this. आप ये चेक करो ओवरव्यू में, एज आई टोल्ड यू येस्टरडे, हम ओवरव्यू में फिगर्स नहीं देते. वी जस्ट राइट व्हाट इज लेस, व्हाट इज मोर, व्हिच इज मैक्सिमम, व्हिच इज मिनिमम. नाउ इन दिस केस इफ यू कैन सी, ये मैक्सिमम टाइम है, मतलब पीक टाइम है 8 o'clock. 8 o'clock in the evening. 8 o'clock in the evening में you will see that. Now look at this. This is significantly greater percentage. I have given, I have marked also. Overall से start करेंगे. Greater percentage टीवी ऑडियंस. ये जो टीवी ऑडियंस है, दिस इज द लाइन ऑफ टीवी ऑडियंस, और इनकी ग्रेटर परसेंटेज है वॉच्ड इन द इवनिंग. इन्होंने इवनिंग में देखा. वाइल मतलब कंपेयर कर दिया. रेडियो हैड द मोस्ट लिसनर्स इन द मॉर्निंग. ये चेक करें. ओवर द कोर्स ऑफ ईच डे एंड नाइट, ये पूरे डे में आप चेक करोगे, मोर पीपल वॉच्ड टीवी, ज्यादा लोगों ने टीवी देखा एज कंपेयर टू द रेडियो. सो वी हैव गिवन द कंपैरिजन बट नॉट द फिगर्स. आपने भी ऐसे ही करना है. इट कैन गो अप टू 1 or 2 लाइन्स, नॉट मोर देन दैट. आप फुल फ्लेश्ड पैराग्राफ नहीं लिख सकते हो इसमें. इट विल बी जस्ट 1 or 2 लाइन्स ऑन दिस. नाउ मूविंग टू द फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ. अब फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ आप स्टार्ट करें. Now you can start with this, less than 10%. अगर आप ये चेक करेंगे, this is less than 10%. Now of people watched TV. ये जो टीवी की लाइन है, this is less than 10%. Between 1 AM and 12 noon. 1 AM and 12 noon. अगर मैं यहाँ से start करूँ, this one, but at 4 PM, now you can also see, I will do like this. This is 6 AM, 8 AM, 10 AM, 12 noon. Now 1 AM से लेके, यहाँ से लेके 1 AM से, now this is, ये 10% से कम है. So 1 AM से लेके 12 noon तक it was less. People watch TV less than 10%. But at 4 PM, 4 PM पे अगर आप चेक करो, this is the time 4 PM.
This figure increased rapidly. ये ऊपर जाना शुरू हो गया. So I have given rapidly. ly वाले words adverbs होते हैं. अगर आप इनको use करोगे, it is really gonna be helpful for you. Reaching a peak. ये peak पे पहुंच गए. इसको summit भी बोलते हैं. Reaching a peak of almost half the population at 8 p.m. 8 p.m. को इसका ये exactly ये बहुत पीक पे चला गया था. ठीक है. अब इसके बाद आफ्टर दिस जो इट इज अ टोटल डिक्लाइन, मतलब शार्प डिक्लाइन, एकदम नीचे आ गया. सो ग्राफ रिकॉर्ड्स अ शार्प डिक्लाइन in viewers. I will not repeat any word, I will not repeat any sentence. आपने चेंज करना है हर एक सेंटेंस को, and the more you compare the better your bands will be. तो आप ये चेक करें कि ग्राफ, ये जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल ऐसी ही लाइन लिखें as I have written, but yes, it should be written in some good way so that the examiner finds it's natural, और ये mechanical नहीं होना चाहिए. Sharp decline in viewers reaching a low of only tiny percentage. Now again a adjective has been given. एक वर्ड ऐसा दिया है परसेंटेज के लिए सो दैट आपके बैंड जो है वो फिर से एक्सेस में जा सके. बाय 3 AM, 3 AM इज दिस. यहाँ पर वो बिल्कुल खत्म हो गया, टाइनी परसेंटेज आ गया. मूविंग टू द सेकेंड बॉडी पैराग्राफ. एक पैराग्राफ में हमने टीवी के बारे में बता दिया, दूसरे पैराग्राफ में हमने रेडियो का बताना है. रेडियो कन्वर्सली shows a very different trend. ये लिखना बहुत जरूरी है. On the other hand लिखोगे तो वो बहुत बेसिक हो जाएगा, which I don't like. कि students अगर 7 bands के लिए approach कर रहा है तो he should write in a very good way. The most popular time for listeners, most popular time for listeners जो रेडियो के हैं, that is 8 AM. This one आप ये चेक करो. So अब फिर से पीक नहीं लिखेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी लिख चुके हैं. मैक्सिमम लिसनर्स भी लिख सकते हो. मोस्ट पॉपुलर टाइम बताना था, ये कौन सा टाइम है. सो मोस्ट पॉपुलर टाइम दैट इज 8 AM. When around, कितने लोग हैं, around 27%. So you can change this 27% को हम चेंज भी कर सकते हैं, because हम बार बार परसेंटेज लिखने के बजाय we can write in proportion. इसको 1/5, 2/5, then quarters, more than quarter, उसको ऐसे भी लिख सकते हो. Was listening. After a brief peak, जब ये पीक पे पहुंच गया, छोटा सा ब्रीफ, द नंबर्स ड्रॉप्ड. ये नंबर ड्रॉप होना शुरू हो गया एंड इट रीच्ड एट 2%. बीच में बहुत फ्लक्चुएशंस हैं, इसलिए अपार्ट फ्रॉम फ्लक्चुएशंस लिखा है. अपार्ट फ्रॉम फ्लक्चुएशंस एट 4 PM. यहाँ पर see the fluctuations here, and 10:30 PM. और यहाँ पर 10:30 पे भी फ्लक्चुएशंस है, राइट. अब ये लो रहे, द परसेंटेज ऑफ लिसनर्स रिमेन्ड लो. ईडी लगाना है, पास्ट में यूज करना है. ओवरनाइट, बिफोर बिगनिंग अ, दोबारा शुरू किया. एसेंट फ्रॉम, एसेंट मतलब राइज, इंक्रीज. एसेंट फ्रॉम. नाउ लुक एट द वोकैबुलरी व्हिच आई हैव प्रोवाइडेड. अगर आप ऐसे ही अपने लाइन ग्राफ में वोकैबुलरी एंड ट्रेंड यूज करेंगे तो nobody can change you, nobody can deny to give you 7 batch. From 6 AM, 6 AM से start किया, 8 AM पर high हो गया. And again I proved it with the same thing. Conclusion is not required because we have already given overview. आप overview check कर सकते हैं again, जिसमें कोई figures नहीं है, सिर्फ हमने comparison किया है. In this way you have completed the task. You have completed 4 paragraphs: intro, overview, body paragraph 1 and body paragraph 2. And in this way the task is complete. I hope you understood each and everything related to this, and if you find any kind of problem again, you can watch the video again or you can write in the comment box. We will do another writing task for sure. I'll provide you the sample answer related to that, and do that yourself too. इसको खुद करके देखो, चेक करो you find any problems in that or not, और कोई और writing task है which you want to get it evaluated, so you can send in the comment box. Take care everybody, all the best and prepare well for your IELTS exam.